इनके नीचे का जो अंडरवियर है खाकी रंग का है। जया प्रदा पर आजम खान का बयान था, सियासत में ऐसी तवायफों का क्या काम। एसटी हसन समाजवादी पार्टी जया प्रदा के लिए। ये डेंटी डिपेंडेंट महिलाएं हैं जो डिस्को से सीधे प्रोटेस्ट में आ जाती हैं। अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस नेता निर्भया प्रदर्शनकारियों के लिए। वह 100% टंचमाल है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के कॉन्टेक्स्ट में। कल तक आप टेलीविजन पर ठुमके लगा रही थी। संजय निरुपम कांग्रेस नेता स्मृति ईरानी के लिए। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। मुलायम सिंह यादव कार के मामलों पर। व्यवहारिक रूप से सामूहिक कार संभव ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी नेता रेप के कॉन्टेक्स्ट में। महिला आरक्षण से लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं आगे आ जाएंगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी नेता महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में। और अब लोकसभा में खड़े होकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सास बहू वाली तो हार गई। ये हाल है हमारे देश के नेताओं का जो महिला नेताओं के लिए सड़क छाप भाषा का यूज करते आए हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अभी संसद का विशेष सत्र चल रहा है, लेकिन विडंबना देखिए, जिस दिन महिलाओं के सम्मान की बात होनी थी उसी दिन संसद में एक और अपमानजनक तंज कसा गया। संसद में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। उन्होंने उनके एक्टिंग करियर का कॉन्टेक्स्ट देते हुए कहा कि सास बहू वाली राजनीति हार गई। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। अखिलेश जी, राजनीति में मुद्दों पर हमला कीजिए। स्मृति ईरानी एक सफल अभिनेत्री रही और फिर एक सफल राजनेता बनी। गौर कीजिए कि अखिलेश यादव जिस वक्त ये तंज कस रहे थे उनके ठीक पीछे उनकी पत्नी डिंपल यादव बैठी हैं और मुस्कुरा भी रही हैं। वैसे डिंपल यादव खुद 2019 में कन्नौज से हार चुकी हैं। पर बताइए, क्या हारना किसी महिला नेता की योग्यता पर सवाल उठाने का लाइसेंस है? अगर स्मृति ईरानी 2024 में चुनाव हारी तो क्या अखिलेश यादव भूल गए कि 2014 और 2019 में उनकी अपनी पार्टी के कितने दिग्गजों की जमानत जब्त हुई थी? 2014 में तो समाजवादी पार्टी के केवल 5 सांसद संसद पहुंचे थे। उस हिसाब से तो पूरे सदन को उनके ऊपर ठहाके लगाने चाहिए। पर ये ठहाके, मजाक और फुहड़ता सिर्फ महिला नेताओं के लिए रहते हैं, खासकर स्मृति ईरानी के लिए। देखिए, स्मृति ईरानी के खिलाफ ये नफरत आज की नहीं है। जब से उन्होंने राहुल गांधी को उनकी पुश्तैनी सीट अमेठी से हराया था, तब से पूरा इकोसिस्टम उनके पीछे पड़ा है। 2016 में रोहित वेमुला मामले के दौरान एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने हेडलाइन में उन्हें एंटी नेशनल लिखा था। एक केंद्रीय मंत्री के लिए ऐसी भाषा का चुनाव क्या पत्रकारिता थी? अमेठी, जिसे गांधी परिवार की रियासत माना जाता था, वहां 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया तो वो इस इकोसिस्टम के लिए अनफॉरगिवेबल क्रिमिनल बन गई। तब से लेकर आज तक, चाहे उनके कपड़ों पर टिप्पणी हो या उनके एक्टिंग करियर पर, निशाना उनकी राजनीति नहीं बल्कि उनका महिला होना रहा है। लोकतंत्र में जीत और हार तो लगी ही रहती है। इनफैक्ट चुनाव में जीत और हार ही लोकतंत्र है। इंदिरा गांधी हारी, अटल बिहारी वाजपेयी हारे और राहुल गांधी भी अमेठी से हारे। लेकिन हार के बाद किसी महिला के चरित्र या उसके अतीत पर प्रहार करना केवल पॉलिटिकल राइवलरी नहीं बल्कि गहरी मिसोजिनी है। यही कारण है कि भारत की महिलाएं आज एक ऐसे नेतृत्व की तरफ देख रही हैं जो उन्हें लिपस्टिक या बॉबकट के आधार पर नहीं जज करता, बल्कि उनके लिए ऐसे कानून लेकर आता है जो उन्हें बराबर भागीदारी दे। इसके लिए आप विमेन रिजर्वेशन बिल को ही देख लीजिए। और क्या है ना, महिलाओं का करंट लीडरशिप पर जो भरोसा है वो भी एक कारण है कि विपक्षी दल विमेन एम्पावर करने वाले बिल को सपोर्ट नहीं करते। 2014 के बाद से बीजेपी का महिला वोट शेयर लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का श्रेय लेने की बजाय इसे ईश्वर का आशीर्वाद बताया। दूसरी तरफ सपा नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी लिपस्टिक वाली औरतें कहकर बिल का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, महिलाएं किसे चूज करेगी? विपक्षी दल ये सोचना नहीं चाहते, पर उनको सोचना चाहिए कि वो खुद को प्रगतिशील कहते हैं, वो आज महिला वोटर्स के बीच अपनी जमीन क्यों खो चुके हैं। जवाब बहुत सीधा है कि विपक्ष आज भी महिलाओं को सिर्फ एक वोट के रूप में देखता है, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें एक पॉलिटिकल फोर्स बना दिया। 2014 से 2024 के बीच भारतीय राजनीति में एक खामोश क्रांति हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास में पहली बार महिलाओं का वोट शेयर आदमियों से भी ज्यादा रहा। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी का महिला वोट शेयर कांग्रेस के मुकाबले कई ज्यादा तेजी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि जब विपक्ष सास बहू के ताने कस रहा था, तब मोदी सरकार उज्ज्वला से रसोई का धुआं खत्म कर रही थी और शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान दे रही थी।
कांग्रेस और क्षेत्रीय दल आज भी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि एक महिला वोटर अब सिर्फ अपने पति या पिता के कहने पर बटन नहीं दबाती, वो अपनी सुरक्षा, अपनी गरिमा और अपनी भागीदारी को देखकर फैसला लेती है। जब अखिलेश यादव या अब्दुल बारी सिद्दीकी लिपस्टिक और बॉब कट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस करोड़ों की आबादी को खुद से दूर कर रहे होते हैं जो अपनी पहचान को लेकर जागरूक है। यही कारण है कि अमेठी से लेकर रायबरेली तक और यूपी से लेकर बिहार तक विपक्ष का महिला वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। फिर जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो विपक्ष बुरी तरह हारता है तो वे टीवी चैनलों पर आकर कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा कि वोट चोरी नहीं हुई है, बल्कि आपने वो भरोसा खोया है जो एक महिला को अपने नेता से होना होता है। राजनीति में हारना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हारने के बाद अपनी मिसोजिनी को ढाल बनाकर किसी महिला पर वार करना आपके मानसिक पतन को दर्शाता है। याद रखिए, जिस देश में नारी तो नारायणी कहा जाता है, वहां अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आपके लीडरशिप की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। स्मृति ईरानी पर लोकसभा में अखिलेश यादव की टॉन्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।